जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं आप लोग का मैथ का क्वेश्चन, यानी ये वाला है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मात्र आप लोग इतना ही सब पढ़ लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का डायरेक्ट भाई आप लोग का क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है, ठीक है। तो मात्र आप लोग को इतना ही सा देखना है। तो चलिए भाई यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन कौन सा आने वाला है सभी को मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है इस प्रकार और कह रहा है यहाँ पर देखिए बाह्य बिंदु कर रहा है, ठीक है। तो मान के चले इधर एक बाहर बिंदु दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दो स्पर्श रेखा खींच देना है, ठीक है। इस प्रकार का स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बीच में यानी वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है, उसको ओ का संकेत देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग इस प्रकार का बना सकते हैं काल्पनिक वाला, या फिर ऐसा ही सीधा कर देंगे, ठीक है। फिर इसको आप लोग यहाँ से यहाँ तक मिला सकते हैं, ठीक है। ये वाला को मिला दीजिए यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको पी मानिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोग का बनेगा, ठीक है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2009 में, 13 में, 15 में, 19 में, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग को ये नहीं सोचना है भाई कि 2025 में नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम इसको रटा-फटा मार लीजिए, आप लोग नोट किए होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर इतना सा आप लोग को देख लेना है। यहाँ पर देखिए आप लोग का ये वाला है, आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बनाना है भाई, विविध कर, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कैसे बनाना है। तो ये वाला आप लोग का क्वेश्चन 2011, 2013, 15, 17 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए जो विविक्कर का सूत्र होता है डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को मालूम होना चाहिए, इतना सा आप लोग को बना देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबाई पाई जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बना देना है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग का क्वेश्चन है 2011, 15, 17, 19, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। भले ही ये क्वेश्चन ना आए भाई, लेकिन मीनार से समझ ली, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 100% आएगा, तो आएगा एक तो, ठीक है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2010, 2012, 18, 20 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और 100% है आप लोग का एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2011, 14, 2017, फिर 2020 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी एकदम रट्टा मार लेना है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या नहीं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का ग्राफीय विधि द्वारा बनाना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का आया है 2010, 2012, 18, 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई ये वाला 100% आप लोग का एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए भाई इससे संबंधित क्वेश्चन जितना भी है आप लोग एकदम पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2009, 2013, 2018 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को एकदम आराम से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करा भाई, एबीसी, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण क्या है भाई, सी समकोण है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कौन सी समकोण है, तो यहाँ पर सी लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोण बनेगा, फिर यहाँ पर ए लिखाएगा, यहाँ पर बी लिखाएगा, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो इसको भी बना लेना है आप लोग, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए भाई यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हल कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग आएगा तो समझ लीजिए ये है आप लोग का विलोपन विधि से बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मतलब ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ये अला है आप लोग का मतलब 2/x हो जाएगा, फिर
प्लस है 3/y हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है 5/x हो जाएगा यहाँ पर, और 4/y हो जाएगा बराबर यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2012, 2014, 16 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को पढ़ लेना है। विलोपन विधि से आप लोग को ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का 2010, 16, 18, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 24 में भी आ चुका है भाई। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि 25 में नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी को एकदम रटाफटा मार लेना है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का 2010, 16, 17, 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आप लोग को मान निकालना है। sin 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री यहाँ पर कोस 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सभी का मान मालूम होना चाहिए, तब जाके ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये वाला आप लोग का 2014, 18, 22 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं। ये वाला है आप लोग का, देखिए यहाँ पर आप लोग का ये वाला क्वेश्चन है माध्यिका, ठीक है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर माध्यिका और माध्यक में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लास्ट में क आ रहा है और माध्यिका में भी क आ रहा है, ठीक है। तो जब भी माध्यक कहे या फिर माध्यिका कहे, दोनों सेम क्वेश्चन है। नहीं तो भाई आप लोग माध्यक को नहीं बना दीजिएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, बात समझ गए। तो चलिए यहाँ पर कैसे बनाना मैं आप लोग को शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर माध्यिका में यानी 2 कॉलम का मान दिया रहता है, ठीक है। यानी 2 कॉलम का मान यहाँ पर दिया रहेगा। तीसरा कॉलम को आप लोग को खुद पे खुद भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल इसका मान यहाँ पर दिया रहेगा, बराबरता भी यहाँ पर दिया रहेगा। तीसरा कॉलम को आप लोग को खुद पे खुद भरना है। देखिए कैसे भरना है भाई। यानी यहाँ पर देखिए 5 है, ठीक है। तो यहाँ 5 को उतार दीजिए, 8 को उतार दीजिए, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। 20 को उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 5 को इधर लिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, तिरछा जोड़िएगा। देखिए यहाँ पर 5 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर और ऐसा ही 13 और 20 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 33 होगा, ठीक है। ऐसा ही भरते जाइएगा और टोटल जितना भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा उसको यानी n/2 से काट दीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए जोड़ने पर शायद 60 आता है, ठीक है। तो इसको 2 से काट दीजिएगा तो n का मान निकल जाएगा, 30 निकल जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर माध्यक का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है। माध्यिका का है या फिर माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, L प्लस होता है n/2, ठीक है, माइनस CF होता है बटे F होता है, ठीक है। यहाँ पर गुना H होता है। ये है आप लोग का माध्यक का सूत्र है, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H होता है, ठीक है। इतना सा आप लोग को याद होना चाहिए। और देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग का याद रखिएगा, ठीक है। एक आप लोग को याद कर लेना है, माध्यक या फिर माध्यिका एक ही हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग को माध्यिका याद कर लेना है, ठीक है। यानी इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोग को होना चाहिए। और एक होगा आप लोग का माध्य, ठीक है। एक आप लोग को जानकारी होना चाहिए माध्य, फिर एक होगा आप लोग का बहुलक, ठीक है। यानी तीनों क्वेश्चन में से आप लोग का एक ठो ना एक ठो आएगा, और आप लोग का 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक आप लोग का रहेगा माध्यिका तो बहुलक भी रहेगा या फिर माध्य भी रहेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन रहेगा। अथवा में दिया रहेगा, जिसको आप जानिए जो आसान लग रहा है उसी को एकदम आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो इतना सा आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ पर आप लोग को मैं फार्मूला बता देता हूँ माध्य का, ठीक है। माध्य का जो फार्मूला होता है आप लोग का x बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ हाई, ठीक है। एफ हाई गुना एक्स आई लिखिएगा, ठीक है, बटे हो जाएगा सिग्मा एफ हाई, ठीक है। इतना सा आप लोग को मालूम होना चाहिए। और देखिए आप लोग का जो माध्य रहता है, ठीक है, माध्य इसी प्रकार का 2 का मान दिया रहता है, ठीक है। और उसमें 4 कॉलम बनाना पड़ता है। कितना भाई, 4 कॉलम बनाना पड़ता है, और चारों कॉलम को आप लोग को भरना पड़ेगा। यानी 2 का मान दिया रहता है, ठीक है, 2 का मान दिया रहता है, और आप लोग को चारों कॉलम को यानी भर के उसको भाग देना पड़ता है, ठीक है। जो भी टोटल आएगा उसको भाग देना पड़ता है। इतना सा आप लोग को मालूम होना चाहिए। और देखिए और एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए बहुलक का, ठीक है, बहुलक का। तो देखिए बहुलक का जब फार्मूला होता है L प्लस होता है F1 माइनस F0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप लोग उतार दीजिए, ठीक है, मतलब F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 दे दीजिए इसके पीछे, ठीक है।
फिर इधर आप लोग गुना h दे दीजिएगा। मतलब ये है आप लोग का बहुलक का सूत्र, ठीक है। और बहुलक में क्या होता है भाई, 2 ही कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है, 2 ही कॉलम देके बनाना पड़ता है। तो इतना सा आप लोग को मालूम होना चाहिए, 100% है आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए भाई, ये है आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। तो बार बार आया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ की विधि से हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, कोमा यहाँ पर 4x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग 2013, 15, 17, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए भाई यहाँ पर ये वाला है आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी 20 बल्ब है, ठीक है, उसमें से 4 बल्ब खराब है। इनमें से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, यानी एक बल्ब बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा या फिर खराब नहीं होगा, यानी प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का आया हुआ है 2009, 2014 और 2016 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। भले ही ये क्वेश्चन नहीं आएगा पर इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए भाई आप लोग ध्यानपूर्वक ये सभी को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, हल कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाइए उसको विलोपन विधि से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x/2 माइनस 5y बराबर -2, ठीक है, कोमा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग आया हुआ है 2012 में, 2013, 2015 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए भाई इससे संबंधित क्वेश्चन को पढ़ लेना है। फिर देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, मान निकालिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए इसका मान, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सभी का मान मालूम होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग 2011, 16, 22 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए भाई यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, बिंदुओं a इंटू 2,3 और b इंटू 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है आप लोग का भाई शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, यानी दूरी सूत्र वाला है। भले ही ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा दूरी सूत्र के लिए, ठीक है। 100% भाई याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 2010, 13, 17, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यानी बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक रेखा बनाइएगा, इधर ए लिखेगा, इधर बी लिखेगा, ठीक है। और के इधर वाला ए का मान है मतलब 2,3, ठीक है, इस प्रकार दीजिएगा। फिर है आप लोग का बी का मान 4,1 है, ठीक है, इस प्रकार। और आप लोग को मेन तो भाई दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन को क्या बोलते हैं मैं सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर 2,3 है, ठीक है, यानी यहाँ पर एक फार्मूला याद करिएगा, ठीक है, x कोमा y वाला को, ठीक है। यानी कोमा के इधर, ठीक है, कोमा के इधर वाला x का मान होगा, यानी 2 आप लोग का x का मान है, ठीक है, और इधर वाला आप लोग का y का मान है। उसी प्रकार इधर b तरफ देखिएगा, मतलब शुरू वाला x का, फिर इधर वाला आप लोग का एक y का मान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर आप लोग मैं थोड़ा बता देता हूँ, यानी दूरी सूत्र बराबर होता है आप लोग का ए बी बराबर, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार का दूरी सूत्र होता है। यहाँ पर लिखेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा y2 है ये वाला, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए एक दूरी सूत्र आप लोग बना लीजिएगा इस प्रकार की दूरी, ठीक है। इधर a का मान लिखिएगा, इधर b का। तो यहाँ पर देखिए ये वाला a का मान है, ये वाला b का मान है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है x2 कौन हो जाएगा भाई, अभी मैं आप लोग को एक फार्मूला बताया, ठीक है, x कोमा y वाला, ठीक है। तो शुरू वाला x का मान होगा, ठीक है, ठीक है, शुरू वाला x का मान होगा, यानी ये 2 आप लोग का है, ये वाला x1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 है आप लोग का x2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है, देखिए फार्मूला में यहाँ पर क्या है भाई x2 है, तो x2 का मान आप लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार 4, यहाँ पर माइनस माइनस फार्मूला वाला x1 आप लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का 2, फिर हम लोग इस प्रकार का पावर देंगे, ठीक है, ये वाला प्लस प्लस हो जाएगा। अब y2, ठीक है, यहाँ पर 3 आप लोग का y1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 आप लोग का हो जाएगा y2 हो जाएगा, याद रखिएगा। y2 आप लोग का मान 1 है, तो यहाँ पर चलिए 1 उतार देते हैं, ये फार्मूला वाला माइनस माइनस हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए y1 कौन वाला है भाई, शुरू वाला, ठीक है, मतलब 3 हो जाएगा y1। तो इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा और पावर दीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। देखिए यहाँ पर घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाइए, मतलब 3 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 2, ठीक है। अब पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना बन गया। अब इसको गुना करिए, यानी 2 का पावर 2 है, मतलब 2 गुना 2, ठीक है, यानी 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2, यानी 2 दो गो है, ठीक है। तो इसको गुना करिएगा तो आप लोग का हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको करिएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस अंदर है तो इसका पावर क्या है, सम संख्या है, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाता है, याद रखिएगा। इसको गुना करिएगा तो कितना होगा भाई, 4 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 4, इसको जोड़िएगा तो आप लोग का हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी 8 को तोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, यहीं पर तोड़ देता हूँ, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 3 गो आ गया, ठीक है, गुना, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। देखिए जोड़ा में से यहाँ पर हम लोग को एक ठो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का जोड़ा हो रहा है, फिर इसका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको रूट के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का आंसर इतना ही आएगा, इतना मात्रक लिख दीजिएगा जो भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो इतना ही सा आप लोग का आंसर है, 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, ठीक है। 196 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। क्या यहाँ पर बोला गया है भाई, HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को 96 और 404 को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ, ये हो गया आप लोग का 96, ठीक है। यहाँ पर 2 से जाएगा, आप लोग सम विषम जानते हैं तो आराम से तोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ पर गया 6 के जगह पर 1 गया, 16 बन गया, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 24 दूनी 48 होता है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को दो दो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 हो जाएगा आप लोग का। फिर यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, यानी यहाँ पर देखिए 2 5 गो आ गया और 1 3 आ गया, ठीक है। इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। फिर आप लोग इसको भी तोड़ लीजिए, यानी 404 को तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 1 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर और एक बार जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर ये वाला 0 2 एकम 2, अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाना है भाई, यहाँ पर सभी को आप लोग को उतार देना है, ठीक है। इधर लिखेगा 96 और इधर लिखेगा 404, बराबर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 96 में 2 कितना है, 5 गो है और 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर देखिए 5 हो गया, फिर यहाँ पर 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 404 में 2 2 है, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना और 1 आप लोग का 101 है, गुना 101, ठीक है। अब देखिए HCF में क्या करना पड़ता है, ठीक है। जब भी HCF कहेगा, ठीक है, जब भी HCF निकालो बोलेगा, देखिएगा यहाँ पर 2 है, ठीक है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 ढूंढना पड़ता है, यानी ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जगह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर 2 है नीचे है, नहीं है। 101 है नीचे, ऊपर है, नहीं है, तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग को किस प्रकार बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही आसान है और एलसीएम भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे बनाना है, क्या करना है, एलसीएम भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को लिखना है 96 और, ठीक है, 96 और 404 का HCF निकाल रहे हैं, क्या HCF, 404 का HCF बराबर, देखिए 2 का एक ठो है, यहाँ में से एक ठो लेना है, ठीक है, बराबर दीजिएगा 2, ठीक है, और यहाँ में से एक ठो लेना है, यानी गुना 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी आंसर आप लोग का 4 हो गया, ठीक है। इतना सा आप लोग को ध्यान देना है। फिर चलिए भाई यहाँ पर आप लोग मैं बता रहा हूँ, एलसीएम यहीं पर बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग का HCF जगह एलसीएम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है एलसीएम निकालना, ठीक है, यानी सेम ऐसा ही आप लोग को तोड़ना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसा ही तोड़ना है एलसीएम में भी। फिर यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जोड़ा में से आप लोग को एक ठो लेना है, ये जोड़ा में से आप लोग को एक ठो लेना है, और जिसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं है उसको भी लिख देना होता है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को लिखना है, मतलब देखिए ये 2 2 हो रहा है, ठीक है, उसमें से एक ठो लिखना है, ठीक है, इसमें से आप लोग को एक ठो लिखना है,
फिर इसमें से आप लोग को एक ठो लिखना है। अब देखिए दो दो को एक जगह लिखे, यहाँ पर आप लोग का 3 गो दो है, ठीक है, उतार दीजिए सभी को 3 गो, ठीक है, एक्स्ट्रा 3 गो, फिर एक ठो 3 है, ठीक है, एक ठो 3 है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। फिर 102 है, ठीक है, 102 है, उसको भी आप लोग को उतार देना है, 101 है, ठीक है। सभी को आप लोग को गुना कर देना है, जितना भी आंसर आएगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इतना ही सा है भाई, ठीक है, तो इतना सा आप लोग मैं क्वेश्चन बता दिया, सभी को आप लोग पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी हेल्प होगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।